तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना। A ball of mass 100 gram is moving with a speed of 10 meters per second. Find its de Broglie wavelength. तो वेवलेंथ इक्वल टू यहाँ पे आएगा h अपॉन मोमेंटम आएगा, मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। तो यहाँ पे h का वैल्यू है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 है। p क्या है? मास इंटू वेलोसिटी। मास कितना दिया आपको? 100 ग्राम, विच इज व्हाट 0.1 kg रहेगा। मास कितना दिया है? 10। 10 को 0.1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 1 आएगा। 6.63 इंटू 10⁻⁻34 मीटर आएगा। ये रहेगा आपका आंसर। तो ये जो वेवलेंथ है ये क्या बहुत छोटा है। 10⁻⁻34 मतलब 0 फॉलोड बाय 34 zeros। तो इसका मतलब क्या है? जो लार्ज पार्टिकल्स है जैसे कि बॉल या फिर एलिफेंट, ह्यूमन बींग्स, इन सब का वेवलेंथ मेजर करना इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो आप किसका वेवलेंथ मेजर कर सकते हो? माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, क्योंकि इनका साइज बहुत छोटा रहता है। तो यहाँ पे जैसे एक नोट करके लिखना, wavelength of macroscopic particles is very small. Okay, and cannot be measured. चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, light of wavelength 310 nanometer is radiated on a clean metal of work function 2 electron volt. Find de Broglie wavelength of most energetic photoelectron. ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या क्या दिया है? सबसे पहले वर्क फंक्शन दिया है, इट इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंड आपको क्या दिया है? वेवलेंथ ऑफ लाइट दिया है 310 नैनोमीटर। तो आपको क्या करना है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले निकालना। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन ये इक्वल टू रहेगा एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस उसका वर्क फंक्शन। एनर्जी ऑफ फोटोन इसको कैसे लिख सकते हैं? 12,400 अपॉन, यहाँ पे क्यों ऐसे कर रहा हूँ? क्योंकि ये यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो इसके लिए मैं डायरेक्टली ये फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। यहाँ पे कितना आएगा? डिवाइडेड बाय 310 तो नैनोमीटर में है, तो इसको हमें एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करने 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 3100 होएगा। माइनस वर्क फंक्शन कितना है? 2, तो ये और ये गया 31 4 124, 4 - 2 होएगा
2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, ये हो गया काइनेटिक एनर्जी। आपको क्या ढूंढना है? वेवलेंथ। तो वेवलेंथ इक्वल टू यहाँ पे रहेगा h अपॉन 2 इंटू m इंटू काइनेटिक एनर्जी अपॉन क्या आएगा? रूट में आंसर आएगा। अब यहाँ पे h एज इट इज लिखो, ये 2 इंटू m आएगा। काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो इसको कैसे लिखोगे? 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। यहाँ पे जो ये आएगा यूनिट, ये किस में रहेगा? वोल्ट में रहेगा। ओके, अब यहाँ पे सबसे पहले कौन कौन वैल्यूज कांस्टेंट है? h कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है। इन सबका जो कंबाइंड वैल्यू रहेगा ये कितना रहेगा? √150 रहेगा। तो इसमें कौन सा वैल्यू डिफरेंट है? ये 2 डिफरेंट है, तो नीचे क्या आएगा? 2 आएगा। अब इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो आपको √75 मिलने वाला है। √75 कितना रहेगा? 5√3। एक सेकंड, हाँ 5√3 यूनिट क्या रहेगा इसका? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना। इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग in third orbit of Li2 plus ion. Find its de Broglie wavelength. ट्राई करना है क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या ढूंढना है? सबसे पहले एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ढूंढना है। तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का रिलेशन क्या था? इट वाज -13.6 z स्क्वायर अपॉन क्या रहता था? n स्क्वायर रहता था। अब यहाँ पे इट इज -13.6, z का स्क्वायर कितना आएगा? 3 स्क्वायर होएगा। थर्ड ऑर्बिट में बोला है तो यहाँ पे भी 3 स्क्वायर होएगा। 3 स्क्वायर और ये 3 स्क्वायर कैंसिल, इसका जो आंसर आएगा दिस विल बी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आप क्या करोगे? यहाँ पे सिर्फ आप मैग्नीट्यूड कंसिडर करो। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है कि आपको साइन चेक करने का जरूरत नहीं है। तो आप एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को कितना लेने वाले हो? यहाँ पे 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लोगे। ये सिर्फ मैग्नीट्यूड को यहाँ पे कंसिडर करना। ओके, आपको क्या ढूंढना है? डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो लैम्डा इक्वल टू क्या आने वाला है? h अपॉन √2 इंटू m इंटू काइनेटिक एनर्जी। सेम काइनेटिक एनर्जी किसमें दिया है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है। तो h अपॉन यहाँ पे आएगा 2 इंटू m इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू क्या आएगा? 13.6 आने वाला। अब h2 ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सारे वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है। इन सबका जो कंबाइंड वैल्यू आने वाला है ये रूट ऑफ क्या आएगा? 150 आएगा। नीचे क्या रहेगा? सिर्फ 13.6 रहेगा। एंड इसका जो यूनिट रहने वाला है ये रहेगा एम्स्ट्रॉन्ग। तो आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो? यहाँ पे 150 आ रहा है, इसका डेसिमल हटाओ तो ऊपर एक 10 से मल्टीप्लाई, नीचे 136। अब इसको क्या कर सकते हो? सिंप्लीफाई कर सकते हो, 2 से डिवाइड करो, ये 75 हो जाएगा। 136 को 2 से डिवाइड करो तो ये कितना हो जाएगा? दिस विल बी ऑलमोस्ट 70,
सॉरी 68 हो जाएगा। ठीक है, और कुछ और इससे डिवाइड होता है कि जरा चेक करो, तो ये कितना आएगा 25 अपॉन ऑलमोस्ट 23, 3 से डिवाइड कर लेना, रूट ऑफ 10। ये अगर आप ये वैल्यू भी रख दोगे तो भी चल जाएगा, कैलकुलेशन करने की जरूरत। बोर्स ground state radius of H atom is x angstrom. Find de Broglie wavelength in third orbit of He plus. In terms of x. ठीक है, हमें x के टर्म्स में ढूंढना है। यहाँ पे क्या दिया हमें, सबसे पहले Bohr's ground state radius of H atom is x angstrom। तो यहाँ पे सबसे पहले रेडियस ऑफ हाइड्रोजन ग्राउंड स्टेट में, तो यहाँ पे आएगा 0.529 इंटू क्या आएगा 1, मतलब z स्क्वायर अपॉन क्या आएगा n आएगा। यहाँ पे n का वैल्यू इज 1। इसको उन्होंने क्या लेने बोला है, इसको उन्होंने लेने बोला है x एंगस्ट्रॉम, मतलब x किसके बराबर है, x बराबर है 0.529 एंगस्ट्रॉम के। अब आपको क्या बोला है, रेडियस ऑफ हीलियम एटम ढूंढने बोला है। ठीक है, रेडियस ऑफ हीलियम एटम इन द थर्ड ऑर्बिट ऑफ He प्लस। तो यहाँ पे सबसे पहले 0.529 आएगा, ये कितना रहने वाला है हीलियम के लिए। हीलियम के लिए ये वैल्यू कितना रहेगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन क्या रहेगा, तो यहाँ पे इट विल बी 3 स्क्वायर अपॉन कितना आएगा, n स्क्वायर अपॉन z है तो 3 स्क्वायर अपॉन 2 आएगा, तो इट विल बी x इंटू 9/2 तो 9/2। नेक्स्ट वाला पार्ट है वेरिफिकेशन ऑफ Bohr's angular momentum by de Broglie wavelength। तो यहाँ पे सबसे पहले चीज बोर ने क्या बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन है ये किस में रोटेट करता है, सर्कुलर ऑर्बिट में रोटेट करता है। डी ब्रॉगली इसने क्या बोला कि जो इलेक्ट्रॉन्स है ये क्या होता है, वेव्स के फॉर्म में ट्रैवल होता है। अब यहाँ पे यू कैन क्लियरली सी कि यहां से लेके यहां तक क्या फॉर्म हो रहा है। अगर आप देखोगे कि इधर एक क्रेस्ट फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे एक ट्रफ फॉर्म हो रहा है, ये वाले पार्ट पे क्रेस्ट फॉर्म हो रहा है, ये वाले पार्ट पे ट्रफ फॉर्म हो रहा है। सिमिलरली आप यहाँ पे देख सकते हो एक क्रेस्ट फॉर्म हो रहा है और यहाँ पे एक ट्रफ फॉर्म हो रहा है। एंड लास्ट पार्ट में आप देख सकते हो ये एंड में इधर एक क्रेस्ट फॉर्म हो रहा है एंड यहाँ पे एक ट्रफ फॉर्म हो रहा है। तो आप क्लियरली नोटिस कर सकते हो कि यहाँ पे टोटल कितना वेवलेंथ है। ये सबसे पहला वेवलेंथ रहेगा, ये दूसरा वेवलेंथ रहेगा और ये क्या रहेगा, तीसरा वेवलेंथ रहेगा।
ओके, तो डी ब्रॉगली, ठीक है, डी ब्रॉगली का जो वेवलेंथ है n इंटू लैम्डा, ये किसके बराबर रहना चाहिए? बोर के ऑर्बिट के बराबर रहना चाहिए, विच इज 2πr के बराबर। हर एक टर्म को मैं एक्सप्लेन करता हूं। यहाँ पे लैम्डा का मतलब क्या है? लैम्डा का मतलब है डी ब्रॉगली वेवलेंथ। एन का मतलब क्या है? नंबर ऑफ वेव्स। ऑफ कोर्स ये क्या रहेगा? आर, बोर्स रेडियस। और यहाँ पे कैसे टाइप का इंटरफियरेंस होएगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस। कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव ये फिजिक्स में आएगा। यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस। ओके, अगर सपोज, ठीक है, ये आपने सपोज एक ऑर्बिट बनाया, ध्यान देना पहले, यहां से ये वाला पार्ट क्या हो रहा है? स्टार्ट हो रहा है, ये इधर जाएगा, ओके। अब जरा ध्यान दो, यहां पे अगर आप नोटिस करोगे, ये एक क्रेस्ट फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे एक ट्रफ फॉर्म हो रहा है, क्रेस्ट और ट्रफ, तो एक वेवलेंथ यहाँ पे फॉर्म हो गया। अब इधर यहाँ पे क्रेस्ट फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे एक ट्रफ फॉर्म हो रहा है, एंड सबसे एंड में इधर एक क्रेस्ट फॉर्म हो रहा है, इधर एक ट्रफ फॉर्म हो रहा है। लेकिन आप क्या नोटिस कर रहे हो? पिछले बार क्या था? पिछले बार एन लैम्डा ये रेडियस ऑफ बोर मतलब सरकमफ्रेंस ऑफ बोर ऑर्बिट के बराबर था। यहां पे एन लैम्डा 2πr के बराबर है क्या? नहीं है। तो ऐसे टाइम में कौन सा टाइप का ये होएगा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस होएगा। डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस क्या होता है? आई होप ये समझा रहेगा। क्यों? क्योंकि ये एन लैम्डा यहाँ पे कंप्लीट 2πr सर्कल का सर्कमफ्रेंस के बराबर नहीं है, इसीलिए यहाँ पे कैसे टाइप का इंटरफेरेंस होएगा? तो इसमें से कौन सा ऑर्बिट पॉसिबल है? फर्स्ट वाला ऑर्बिट पॉसिबल है, सेकंड वाला ऑर्बिट पॉसिबल नहीं। अब हमने पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था। यहां पे ध्यान दो, क्वेश्चन का जरा मीनिंग जरा समझाता हूं। ये जो पार्ट है, इसका रेडियस क्या दिया है? आर ऑफ एच ई दिया है, हीलियम, रेडियस ऑफ हीलियम। कौन से ऑर्बिट में बोला है? थर्ड ऑर्बिट में। थर्ड ऑर्बिट में कितना वेव्स पास होना चाहिए? एक, दो, तीन। टोटल कितना वेव्स पास होना चाहिए? तीन वेव्स पास होना चाहिए। तो अब ये फॉर्मूला आप कैसे करोगे? ये फॉर्मूला का ध्यान देना। रेडियस ऑफ हीलियम, सरकमफ्रेंस चाहिए तो आप इसको 2 इंटू पाई के साथ मल्टीप्लाई करोगे। ये इक्वल टू क्या रहना चाहिए? एन। एन बताएगा नंबर ऑफ वेव्स या फिर ऑर्बिट नंबर बताएगा, इनटू यहां पे क्या आने वाला है? यहां पे आएगा डी ब्रॉगली वेवलेंथ। ये आपको ढूंढना था पिछले इसमें। ओके, अब यहां पे आएगा 2 इंटू पाई। रेडियस ऑफ हीलियम एटम आपने ऑलरेडी कैलकुलेट किया, n/2 इंटू एक्स है। यहां पे n का काम कौन कर रहा है? 3, क्योंकि ऑर्बिट नंबर 3 है। तो कितने वेव्स फॉर्म होएंगे? 3 वेव्स फॉर्म होएंगे। आपको लैम्डा ढूंढना है, ये आपको ढूंढना था। ओके, तो इसको जरा दूसरे साइड लेके जाओ। तो ये 2π इंटू 9/2 इंटू एक्स आएगा, अपॉन 3 आने वाला है। 2 और ये 2 कैंसिल, 3 और ये 3 कैंसिल। तो आपका डी ब्रॉगली वेवलेंथ
ये इक्वल टू रहेगा 3 पाई एक्स एंड इसका यूनिट क्या रहेगा एंगस्ट्रॉम।